एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर खड़े पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। जब वह किनारे से 20 मीटर पीछे हटकर देखता है तो उन्नयन कोण 30 हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे और चित्र बनाना बिल्कुल आसान है। जैसे ये सवाल कह रहा है इसे पढ़ते जाओ और वैसे ही चित्र बनाना है। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर, सपोज दैट ये एक नदी बह रही है, तो इस किनारे खड़े होकर, नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर खड़े पेड़ के इस तरफ क्या खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है। यहाँ पे एक पेड़ खड़ा हुआ है। खड़े पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। एक आदमी यहाँ पे है और पेड़ कहाँ है, यहाँ पे है। तो पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, ये समझ लो क्या है, पेड़ है। पेड़ के शिखर, खड़े पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पे आदमी है तो पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। खड़े होकर पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब वह किनारे से 20 मीटर पीछे हटकर देखता है, आदमी यहाँ खड़ा है, पीछे हट जाता है, कितना हट जाता है, 20 मीटर पीछे हटकर देखता है। जब वह किनारे से 20 मीटर पीछे हटकर देखता है तो उन्नयन कोण 30 हो जाता है। तो यहाँ से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है और ये जो नदी की चौड़ाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नदी की चौड़ाई है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। तो हमें ज्ञात क्या क्या करना है बच्चों, हमको AB ज्ञात करना है। AB मतलब है क्या, पेड़ की ऊंचाई। और हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है BD। BD का मतलब है नदी की चौड़ाई। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे, ये 60 है ना, तो tan 60। tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि tan बराबर लंब बटे आधार क्यों होता है। मैंने पूरा डिटेल से बताया है, आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। और tan 60 का मान होता है √3। ये √3 tan 60 का मान कैसे आया और tan 30 का मान 1/√3 कैसे आता है, ये भी मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, उसे आप देख सकते हैं। तो tan 60 का मान है √3 और इसमें ये 60 के अनुसार लंब क्या है, AB है और आधार क्या है तुम्हारी, इसमें है BD। तो हम इसके नीचे 1 रख के कर्णीय गुणा कर देंगे तो AB बराबर हो जाएगा √3 BD। ये तुम्हारा पहला समीकरण बन गया। अब हम बनाएंगे tan 60 का हो गया, अब हम लिखेंगे tan 30 का। ये कौन से त्रिभुज में है, ये है त्रिभुज ABC में। tan 30 बराबर क्या होगा भैया, लंब बटे आधार। tan 30 का मान होता है 1/√3 और लंब क्या है हमारा, इसमें AB है। लंब क्या है, AB है और आधार क्या है, इसमें आधार ये है BD प्लस DC। तो हम इसको लिख देंगे पूरा BD प्लस DC। 1/√3 बराबर AB। AB हमने क्या निकाला था समीकरण 1 में, AB बराबर निकाला था √3 BD। AB की जगह हमने √3 BD रख दिया क्योंकि अभी हमने tan 60 से AB का मान √3 BD निकाले थे। अब BD
प्लस DC। DC में ये जो DC है तो DC बराबर कितना है 20 मीटर है। अब हम यहाँ पे कर देंगे करिए गुणा, तो क्या हो जाएगा BD प्लस 20 को गुणा करेंगे तो BD प्लस 20 बराबर, इसका गुणा करेंगे इसमें √3 BD में, तो √3 BD गुणे √3, तो BD प्लस 20 बराबर √3 का √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 BD आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, यानी कंसोनेंट कंसोनेंट एक तरफ और गिनती गिनती एक तरफ। तो ये जो BD है ये कंसोनेंट है। मैं बता दूं बच्चों आपको, A से लगा के Z तक या फिर का से लगा के ज्ञा तक ये कंसोनेंट है, और गिनती तो आप जानते ही है 1 से 100 तक गिनती है। तो हम कंसोनेंट कंसोनेंट एक तरफ करेंगे तो ये 20 इधर रहेगा और BD को उस तरफ उठा के ले जाएंगे तो 3BD, और ये BD उधर जाएगा तो माइनस का BD हो जाएगा। तो 20 बराबर 3BD में एक BD घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2BD आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा करके 2BD बराबर 20, तो BD बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। BD बराबर हो जाएगा 20/2 हो जाएगा, 2 × 2 2 दहम 20, तो यानी BD बराबर कितना आ गया 10 आ गया। BD क्या है, ये है BD। हमने BD क्या माना था, ये नदी की चौड़ाई, यानी नदी की चौड़ाई निकल आई। नदी की चौड़ाई हमको मालूम पड़ गई कितनी है 20 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। AB क्या है, पेड़ की ऊंचाई। तो हम लिखेंगे यहाँ BD का मान इसमें हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, ये है AB बराबर √3 BD। तो हमने BD निकाला है तो AB बराबर हो जाएगा √3, BD की जगह हमें कितना रख देना है 10। तो AB का मान क्या आ गया 10 √3, और AB क्या है, ये है AB हम माने थे पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई निकल आई कितनी 10 √3। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा, जिससे कि मैं और आगे वीडियो बना सकूं, मुझे हौसला मिले। थैंक यू।